सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। कर्क राशि 18 साल बाद आ रहा है 8वां राहु। कैसा फल देगा, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो कर्क राशि का सीधा सा मतलब है चंद्र राशि से। तो आप अपनी कुंडली खोलें और देखें, कुंडली में यदि चंद्रमा 4 नंबर अंक पर लिखा हुआ है तभी आपकी कर्क राशि होगी। यहाँ आपको सूर्य राशि नहीं देखनी है, चंद्र राशि देखनी है। तो चंद्र राशि की बात होगी। राशि हमेशा चंद्र राशि ही देखनी चाहिए। तो राहु जो है अब मीन राशि को छोड़कर कुंभ राशि पर प्रवेश करने वाला है। कब से कब तक रहेगा? लगभग 1.5 साल तक रहेगा। उस स्थिति को भी क्लियर करूंगा। और यह जो 8वां राहु है कब से कब तक चलेगा और उसके क्या फल हो सकते हैं, इस विषय पर विशेष चर्चा करेंगे। तो वर्तमान में यदि देखें तो दिनांक 30 अक्टूबर 2023 शाम को 5:30 बजे के लगभग यह स्थिति मीन राशि पर आई है और फिर 18 मई 2025 रात्रि 7:30 बजे तक यह स्थिति चलेगी मीन राशि वाली। लेकिन 18 मई 2025 के बाद 18 मई 2025 के बाद स्थिति बदल जाएगी और बहुत कुछ स्थितियां बदलने वाली है। तो अब जो है 8वां राहु लगने वाला है 18 मई 2025 को। यदि कर्क राशि है तो ध्यान से इस वीडियो को देखें। शाम की 7:30 बजे लगेगा और यह स्थिति चलेगी 5 दिसंबर 2026 रात्रि 9:25 तक। तो 1.5 साल से भी कुछ अधिक समय तक रहेगा। राहु एक राशि पर 1.5 साल तक रहता है, 18 महीने लगभग रहता है और फिर वक्री होने से पीछे वाली राशि पर गोचर प्रारंभ करता है। तो यहाँ राहु की गोचर स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे और चंद्र कुंडली के आधार पर क्या फल होंगे, क्योंकि गोचर वाली स्थितियाँ चंद्र कुंडली के आधार पर देखी जाती है, लग्न कुंडली के आधार पर भी देखी जाती है, लेकिन विशेषतर देखा जाए तो चंद्र कुंडली के आधार पर ही देखी जाती है। तो चंद्र कुंडली में राहु अब 8वें भाव में आ जाएगा, आपकी राशि से 8वां हो जाएगा। जैसे इसकी गणना कैसे करें, तो कर्क आपकी राशि है, वहाँ से गणना करें। कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ। तो अब राहु कुंभ पर आने वाला है 18 मई 2025 से लेकर 5 दिसंबर 2026 तक चलेगा। ज्योतिष शास्त्र में सबसे पहले देखें तो 8वें राहु के बारे में यह कहा गया है कि चौथा, 8वां, 12वां राहु शुभ नहीं होता है, अशुभ कहा गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा नहीं है कि यह लाभ नहीं देगा। इस राहु के लाभ भी मिलेंगे, लेकिन कुछ सावधानियां भी आपको रखनी है 18 महीनों तक। और 18 वर्ष बाद ऐसा योग बन रहा है। तो यह योग पहले 18 साल पहले था और अब वापस यह योग बन रहा है। तो राहु का क्या फल होगा, एक बात और नोट करें कि राहु जब भी किसी राशि पर प्रवेश करता है तो ज्योतिष शास्त्र में लिखा है कि 3 महीने पहले से ही उसके असर, उसका प्रभाव आना शुरू हो जाता है। तो कर्क राशि है तो ध्यान से सुने। 8वां राहु चंद्र कुंडली के 8वें भाव में कुंभ राशि पर राहु का गोचर प्रारंभ होने वाला है। मीन राशि को छोड़ देगा 18 मई 2025 को। सबसे पहली स्थिति, यदि कोई पैतृक संपत्ति है और उससे संबंधित कोई विवाद है तो निपटाने की कोशिश करें, क्योंकि वहाँ पर आपको लाभ मिल सकता है। राहु वहाँ पर अचानक आपको लाभ दे सकता है, पैतृक संपत्ति से संबंधित या अन्य भी कोई लाभ आपको उस समय संपत्ति से संबंधित मिल सकता है। कोई संपत्ति आपने बेची और वहाँ से पैसा भी आपको प्राप्त हो सकता है। तो राहु जब भी आता है, 8वां राहु है, तो संपत्ति बिकने का योग भी बनता है। हालांकि संपत्ति बिकना अच्छी बात नहीं है, लेकिन कोई अटकी पड़ी संपत्ति है, काफ़ी समय से उसका कोई निपटारा नहीं हो रहा, तो यहाँ होने के पूरे योग बनते हैं। शारीरिक संक्रमण, किसी प्रकार का कोई संक्रमण पहले से ही हो रहा है, कोई इन्फेक्शन आपको हो गया है, शरीर में कोई बीमारी चल रही है लंबे समय से, या आपकी आयु भी अधिक है और यदि शरीर पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो अब आपको विशेष ध्यान लगाना पड़ेगा। यदि आप छोटे बच्चे हैं, मान लीजिए आपकी उम्र कम है, महिला हो चाहे पुरुष हो, कर्क राशि का मतलब सभी से है, तो आपकी जो भी आयु है, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, कोई भी शरीर में इन्फेक्शन हो गया है या कोई बीमारी बार बार आपको होती है,
तो अब आपको थोड़ा सा ध्यान विशेष देना पड़ेगा, अन्यथा बीमारी बढ़ सकती है। तो खान पान पर ध्यान देवें। बाहर का भोजन तो बिल्कुल ही ग्रहण ना करें। आकस्मिक धन लाभ के योग अवश्य बनेंगे। वसीयत से भी लाभ मिल सकता है, कोई वसीयत आपको कर रहा है उससे भी लाभ मिल सकता है, या आप भी वसीयत इस समय में कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई संपत्ति है और संतान को देना चाहते हैं तो इस समय में आप वसीयत कर सकते हैं। और कोई लोन आपने ले रखा है तो वह भी धीरे धीरे अब समाप्त हो सकता है। कोशिश करेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। आगे इससे संबंधित एक बात और बताऊंगा, उसको भी ध्यान से पूरा वीडियो देखेंगे तो ध्यान से समझ पाएंगे। ससुराल पक्ष है या रिश्तेदार हैं, उनसे भी लाभ का योग बन सकता है। वाहन इस समय में आपको सावधानी पूर्वक चलाना है। जो भी गाड़ी, कार, स्कूटर चला रहे हैं 1.5 साल में सावधानी जरूर रखें। और जो पेट के रोगी हैं, जिनको पेट में समस्या है, 8वां भाव पेट का भी होता है, कब्ज का भी होता है, वायु रोग, गैस बनना पेट में बार बार, अगर कर्क राशि बार बार पेट में समस्या है, पहले से ही चल रही है, तो अब आपको विशेष ध्यान लगाना पड़ेगा। आंखों में कोई समस्या है तो थोड़ी सी दूर वह समस्या जरूर होगी, लेकिन फिर भी ध्यान देवें, आंखों पर ध्यान जरूर देवें। विदेश यात्रा का योग बन सकता है। विदेश में जाकर काम करना या विदेश में किसी प्रकार का अध्ययन करना, पढ़ाई के लिए जाना, इस प्रकार के योग बन सकते हैं। विदेश में नौकरी लग सकती है, या भारत में यदि किसी ज़िले में आप रहते हैं तो वहाँ से दूर स्थान पर, जैसे कोई आदमी या कोई महिला है, वो मान लीजिए मध्य प्रदेश में रहते हैं, लेकिन जॉब जैसे बेंगलोर, हैदराबाद, पूना लग गई, मुंबई लग गई, तो इस प्रकार के योग भी बन सकते हैं। तो दूर नौकरी के योग, भारत में भी अलग अलग स्थानों पर नौकरी के योग बन सकते हैं। और यात्रा का योग भी है, जैसे मान लीजिए कोई बुजुर्ग व्यक्ति है तो धार्मिक यात्रा हो सकती है, कोई युवा व्यक्ति है तो अन्य किसी प्रकार की यात्रा, तो यात्रा का योग विशेष बनेगा। किसी प्रकार का व्यसन है, व्यसन से दूर रहेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। वैसे व्यसन छोड़ भी सकते हैं इस समय में आप चाहें तो। मान लीजिए कोई गलत व्यसन है, खान पान है, गुटखा, सिगरेट आदि सेवन करते हैं, तो उसको आप चाहें तो छोड़ सकते हैं। यह राहु छुड़वा सकता है। थोड़ी कोशिश करेंगे, मन बनाएंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी, शरीर भी स्वस्थ रहेगा और आचरण भी धीरे धीरे अब अच्छा हो सकता है। थोड़ी सी कोशिश करेंगे तभी। हालांकि आचरण पे थोड़ा बहुत राहु का प्रभाव जरूर पड़ेगा, बुरा प्रभाव, उसके बारे में भी बात करेंगे। कोर्ट कचहरी से संबंधित आप चाहें तो लाभ ले सकते हैं इस समय में। शत्रुता समाप्त करके लाभ के योग बन सकते हैं। पुरानी कोई बीमारी है, मान लीजिए आयु अधिक है चाहे कम है, लेकिन कोई लंबे समय से बीमारी चल रही, तो ध्यान जरूर देवें, क्योंकि बार बार इसी विषय पर मैं बता रहा हूँ कि बीमारी अगर कोई है तो उस पर ध्यान देना पड़ेगा। फालतू खर्च हैं, खर्चे बड़े हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा कंट्रोल रखेंगे तो ठीक स्थिति रहेगी। और अगर कोई अच्छा खर्च हो रहा है तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। और कोई नुकसान भी है तो उसकी भरपाई राहु जरूर कर देगा, इस बात पर भी ध्यान देवें। तो कोई बड़ी समस्या वाली बात नहीं है। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना है। धन लाभ का योग भी बनेगा। जल्दबाजी में कुछ भी ना बोलें। कहीं 5 लोगों में आप खड़े हैं या किसी महफिल में खड़े हैं या हज़ारों लोगों के बीच में खड़े हैं या राजनेता हैं, तो यहाँ वाणी पर थोड़ा सा ध्यान देवें, आप क्या बोल रहे हैं। अगर वाणी पर ध्यान नहीं देंगे तो समस्या रह सकती है। परिवार में भी, परिवार के सदस्य हैं, पत्नी है, माँ है, पिताजी हैं, संतान है या कोई मित्र भी है, तो वाणी पर ध्यान देवें। वाणी पर जितना नियंत्रण रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और जो भी बात बोलें सोच समझ कर बोलेंगे तो ठीक रहेगा, अन्यथा वाणी थोड़ी सी कुछ ऐसे शब्द बोल दिए जो विवादास्पद हो सकते हैं, फिर दिक्कत बढ़ सकती है। तो कुटुंब में क्लेश ना हो, परिवार में क्लेश ना हो, या आप नौकरी भी जहाँ कर रहे हैं या व्यापारी हैं तो वहाँ पर भी ध्यान देवें, वहाँ पर भी बातचीत में ध्यान देंगे तो ठीक रहेगा। शिक्षा पर भी थोड़ा सा ध्यान देवें, क्योंकि राहु अब लाभ दे सकता है। तो जो अभी तक पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, कर्क राशि वाले जातक हैं, अब ध्यान देंगे तो ठीक स्थिति रहेगी, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। खान पान की शुद्धता पर विशेष ध्यान देवें। बाहर का भोजन बिल्कुल भी ग्रहण ना करें। दांतों में कोई समस्या है, मुंह में कोई रोग है, तब भी थोड़ा सा ध्यान जरूर देवें। उधार लेकर कोई काम ना करें और ना ही
इस समय में किसी को उधार देवें। अगर आपने इन 18 महीनों में, जैसे मैंने बताया कि 18 मई 2025 से 5 दिसंबर 2026 तक यह स्थिति चलेगी, 8वां राहु चलेगा, तो किसी को अगर उधार पैसा इस समय में दिया तो फिर समस्या आ सकती है। इसलिए अगर कोई पैसा मांगे, चाहे मित्र हो, रिश्तेदार हो, सोच समझ कर देवें, अन्यथा वह पैसा फिर अटक सकता है, फिर बाद में फिर वहाँ विवाद भी हो सकता है। इसलिए पैसा लेन देन में सावधानी जरूर रखें। लक्ष्य की पूर्ति अवश्य होगी, जो भी लक्ष्य आप लेकर चल रहे हैं उसकी पूर्ति जरूर होगी। बैंक बैलेंस को, वही बात हुई कि बैंक बैलेंस जो भी है उसको सोच समझ कर खर्च करें, किसी को उधार पैसा हो सके जहाँ तक ना देवें। और खुद पर भी खर्च कर रहे हैं तो ऐसा खर्च करें जो आगे चलकर आपको लाभ देवे। मान लीजिए महंगा वाहन खरीद लिया, फिर उसका यूज़ अगर नहीं आ रहा तो उसके खर्चे बढ़ जाते हैं। हाँ, मकान में भी खर्च किया है तो अच्छी बात है, लेकिन लिमिट से ज़्यादा खर्च कर रहे हैं मकान में भी, तो भी वहाँ पर थोड़ी फिर परेशानी हो सकती है। इसलिए बैंक बैलेंस को सोच समझकर अच्छी जगह खर्च करें। कुल मिलाकर अच्छी स्थिति भी है और थोड़ी समस्या वाली स्थितियाँ भी है। ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, मान सम्मान की वृद्धि होगी। यदि वाणी पर ध्यान देंगे तो बहुत अच्छे लाभ मिल सकते हैं। भूमि, मकान, वाहन का योग जरूर बनता है। उन्नति के अवसर भी बनेंगे। साहस की भी वृद्धि होगी। रहन सहन में भी सुधार होगा। और मानसिक कोई समस्या है तो थोड़ा सा ध्यान देवें। बार बार किसी बात को ज़्यादा सोचते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान जरूर देवें। हालांकि माँ के स्वास्थ्य में अगर कोई समस्या है तब भी थोड़ी सुधार वाली स्थिति जरूर रहेगी, ध्यान जरूर देवें, लेकिन सुधार हो सकता है। कुल मिलाकर उपभोग की वस्तुओं में वृद्धि होगी। मकान, भूमि, वाहन, सुख सुविधा जो है इन पर आप खर्च कर सकते हैं। कार्य क्षमता में भी वृद्धि होगी। अब आप थोड़ी मेहनत अच्छी करेंगे तो लाभ भी अच्छा मिलेगा। मान लीजिए जो कृषक हैं, खेती बाड़ी में हैं, उनको भी लाभ मिलेगा। पशुओं से संबंधित काम करते हैं, गाय है, भैंस है, या और कोई जानवरों को रख रखा है, उनका पालन करते हैं, तो वहाँ पर भी पशुपालन करते हैं तो लाभ अवश्य मिलेगा। इसके अलावा जो आपकी पारिवारिक स्थिति है, जो जैसे माँ है, संतान है, परिवार है, इस पर मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पर आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। परिवार के सदस्यों से जितना आप प्रेम बनाए रखेंगे, अच्छा बोलेंगे, और जहाँ भी जाएंगे वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण जरूर रखें। बहुत से ऐसे कर्क राशि वाले जातक भी होंगे जिनकी बोलने की आदत ज़्यादा है और दूसरों की बात को कम सुनते हैं, खुद की बात ज़्यादा रखते हैं। तो वहाँ ऐसे लोगों को विशेष हिदायत है कि अगर कर्क राशि है तो ध्यान देवें, कम बोलेंगे जितना उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अब 8वां राहु है तो इसके उपाय भी जरूरी हैं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में 8वें राहु को अशुभ कहा गया है। इसकी पूजा जरूर करें। तो राहु की पूजा नहीं करनी है। वैसे तो राहु के भी मंत्र हैं, ओम ब्राम भ्रीम ब्राउम सह राहवे नमः, बहुत सारे उपाय हैं राहु के भी। लेकिन भगवान शिव को पकड़ लेवें, भगवान शिव की पूजा करें, नियमित जल चढ़ावें। किसी दिन भूल जाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन शिवलिंग पर जल चढ़ाना, रुद्राभिषेक करना, विशेषकर पूर्णिमा है, अमावस्या है, प्रदोष है, पंचमी है, या जैसे अभी शिवरात्रि आ रही है, तो भगवान शिव की जितनी पूजा करेंगे राहु के दोष दूर होंगे। इसके अलावा मैं प्रत्येक वीडियो में बता रहा हूँ, मेष, वृषभ, मिथुन, इनसे संबंधित वीडियो बना चुका हूँ। राहु इन राशियों पर क्या फल करेगा इसकी जानकारी मैं दे चुका हूँ। और आगे कर्क राशि के बाद सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, इन सभी राशियों की जानकारी भी निरंतर दी जाएगी। तो राहु जो अगर खराब है तो राहु को ठीक करने के लिए ऐसे लोग जो रोड पर बैठे हुए हैं, बहुत बुरी स्थिति में हैं, बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हैं, वृद्ध हैं, पहनने को अच्छे कपड़े नहीं हैं, खाने को उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, शरीर से बहुत कमज़ोर हैं, ऐसे लोगों की सेवा करने से राहु के दोष दूर होते हैं। विशेषकर बुधवार, शनिवार के दिन किसी को भोजन देना, वस्त्र देना लाभकारी रहता है। तो जो मलिन व्यक्ति हैं, जिन्होंने कपड़े मैले पहने हुए हैं, जिनकी स्थिति बहुत ख़राब है, जो शरीर से कमज़ोर हैं, किसी का हाथ टूटा हुआ, किसी का पैर टूटा हुआ है, या किसी को कोढ़ हो चुकी है, हाथ पैर जैसे मुड़ जाते हैं,
ऐसी समस्या है, तो ऐसे लोगों की सेवा करने से राहु के दोष दूर होते हैं। तो सबसे बड़ा उपाय तो यही है कि ऐसे लोगों की सेवा करें। फिर उसके बाद यह है कि आप भगवान शिव की अधिकतम पूजा उपासना करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। भगवान शिव के किसी भी मंत्र का आप जाप करेंगे तो आपको यहाँ पर लाभ अवश्य मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, 8वां राहु है, तो सबसे पहले मुख पर ध्यान दें, क्या खाना है और क्या बोलना है। अच्छा खाएंगे, अच्छा बोलेंगे तो राहु हमेशा आपको अच्छे फल देगा। इस राहु के जो दोष हैं वे दूर हो जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आने वाले समय में ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस चैनल पर बनी रहेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।